दक्षिण लेबनान पर इजरायल लगातार हवाई हमले कर रहा है। तस्वीरें दक्षिण लेबनान में नबातीज से सामने आई है, जहां इजरायल की सेना ने जमकर बमबारी की है। दावों के मुताबिक इजरायल की सेना के इस इलाके में 24 घंटे में 100 से ज्यादा हवाई हमले कर चुकी है। या हुसैन, तो दक्षिण लेबनान में इजरायल का हवाई हमला जारी है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इसमें तबाह हो चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुके हैं। 24 घंटे में 100 से ज्यादा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हवाई हमले किए हैं। दक्षिण लेबनान के एतरोन इलाके में इजरायल की सेना ने हवाई हमला किया। वहां एक के बाद एक कई बम गिराए, जिससे पूरे इलाके में तबाही मच गई। चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला है। धमाके के बाद वहां मौजूद कई इमारतों में आग लग गई। ईरान और इजरायल के बीच टकराव को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान से बड़े मिसाइल हमले के खतरे के बीच इजरायल ने आयरन डोम से भी खतरनाक एयर डिफेंस की तैयारी कर ली है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने लेजर किरणों से मिसाइल को गिराने वाले सिस्टम आयरन बीम के लिए 4000 करोड़ रुपए की डील की है। यह सिस्टम तैनात करने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। तो आयरन डोम जो कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यह मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन अब आयरन बीम की मदद से एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर के इजरायल ने बड़ी डील की है और इसमें 1 साल का वक्त लगेगा, यानी कि आयरन डोम से भी ज्यादा ये खास होगा। गाजा में भी हमास से इजरायल की जंग जारी है। वहां पर इजरायल की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी गाजा के कमाल अदवान अस्पताल में छापेमारी के समय इजरायल की सेना ने हमास के 100 लड़ाकों को पकड़ा है। खबर यह है कि उन लड़ाकों के पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो उत्तरी गाजा में हमास के 100 लड़ाके पकड़े गए हैं। कमाल अदवान अस्पताल में आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के समय ये 100 लड़ाके हमास के पकड़े गए हैं, जिनके पास से काफी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। तो उत्तरी गाजा में इजरायली सेना को बड़ी सफलता मिली है। 100 लड़ाके जो कि अस्पताल में छिपे हुए थे, ये सर्च ऑपरेशन के समय पकड़े जाते हैं। तो 3 मोर्चों पर इस वक्त इजरायल युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ हम देखिए गाजा के साथ गाजा में, दूसरी तरफ ईरान पर वो हमला करता है और तीसरी तरफ लेबनान में भी उसकी जंग जारी है। इजरायल और हिजबुल्लाह में जारी जंग के बीच इजरायल के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर 115 रॉकेट दागे गए। 115 बार इजरायल के लोगों को मारने की कोशिश की गई। तो इजरायल और हिजबुल्लाह में जंग जारी है। इजरायल के विदेश मंत्री ने बयान दिया है। इजरायल के विदेश मंत्री का कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर 115 रॉकेट दागे गए और 115 बार इजरायल के लोगों को मारने की कोशिश की गई है। और ऐसे में इजरायल के विदेश मंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार हमलों को नाकाम इजरायली डिफेंस फोर्सेस कर रही है। दक्षिण लेबनान इजरायल के हमले में पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। वहां जो इमारतें थी वो खंडर बन चुकी है। साथ ही बारूदी हमले में कई गाड़ियां जलकर राख हो चुकी है। पूरे इलाके में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। दक्षिण लेबनान में इजरायल का बड़ा ऑपरेशन जारी है। इजरायल के हमले में पूरा शहर खंडर हो चुका है। हर तरफ मलबा है और आप ये समझिए कि यहाँ पर इंसानी जीवन बसने में काफी वक्त लगेगा। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर गाड़ियों को आप देखिए कि क्या हाल हो चुका है। लोग यहाँ से पलायन को मजबूर है। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। मैं इस वक्त साउथ लेबनान में हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ी पे बिल्ली है, शायद ये खाना ढूंढ रही है, क्योंकि जिस स्पॉट पे मैं हूँ यहाँ पे इर्द गिर्द कोई भी नहीं अब रहता है। लोग चले गए हैं अपने घरों को छोड़ के और यहाँ कोई नहीं रहता है। तो शायद ये बिल्ली खाने की तलाश में है। कुछ हो सकता है इस बिल्ली को अब भूख लगी हो और शायद खाना ढूंढ रही है, लेकिन खाना यहाँ पे देगा कौन? जब मैं यहाँ पे 360 डिग्री पैन करूंगा, आपको कोई भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि इस इलाके में सब लोगों की यहाँ पे कौन सी तबाही हुई है। और आप देख सकते हैं ये बिल्ली लगातार यहाँ पे शायद खाना ढूंढ रही है, लेकिन
जो राख के ढेर में तब्दील हुई है गाड़ी, जो पूरी तरह से धमाके की वजह से, रॉकेट या मिसाइल की वजह से पूरी जल गई है, वहाँ पर इस बिल्ली को खाना नहीं मिल सकता है। जो इंसान यहाँ पे हैं रहते थे वो यहाँ से चले गए हैं। इन इलाकों में अब कोई नहीं रहता है। काफ़ी जानी नुकसान भी इस इलाके में हुआ है और जो लोग अभी बचे हैं वो यहाँ से चले गए हैं। इजराइल और ईरान इस वक्त ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां के किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहां से हो सकती है। जंग के जो हालात बने हुए हैं उससे सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन तो है, ईरान के साथ पुतिन खड़े हैं। ऐसे में हालात बिगड़ने पर यह जंग अमेरिका बनाम रूस भी हो सकती है। इजराइल का कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है, एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है, क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कह दिया है कि ईरान अब इजराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर किए गए हैं। ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए। ईरान में मिलिट्री के सूत्रों ने बताया है कि इजराइल पर हमले के लिए 1000 मिसाइल तैयार कर ली गई हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। इस बार अगर ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो सोचिए क्या होगा। ये बात इसराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आखिर ईरान और इजराइल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। क्या ईरान पर इजराइल का हमला आज ही होने वाला है? क्या ईरान का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजराइल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट ये बात जानता है और इस बात पर चर्चा भी कर चुका है कि ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। खामेनेई अब इजराइल के एक एक हमले का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर को हुए इजराइल के हमले में ईरान के आक्रामक छवि वाला रौब तार तार हो चुका है। यही वजह है कि अब ईरान तीसरी बार इजराइल पर बहुत बड़े हमले के लिए बेकरार है। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که 2 شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان،
तेहरान के आसमान में इजराइल की मिसाइलों को काउंटर करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता पूरी दुनिया ने देखी। ईरान का दावा है कि बहुत से हमले रोक लिए गए, नुकसान बहुत मामूली हुआ, लेकिन इजराइल के हमले ने दुनिया को डरा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान काउंटर अटैक अक्टूबर में ही करेगा या नवंबर तक इंतजार करेगा। متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका नहीं देगा। इस बार नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. नेतन्याहू की धमकी में खतरा साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू को अपने वायुसेना पर भरोसा है। वो जानते हैं कि इसराइल के फाइटर जेट और उनके स्पेशल मिसाइल ईरान को हर तरफ से कवर करते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान खामोश बैठेगा?